हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है एंड इट इज अ चैप्टर ऑफ 12th क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and second one is galvanic cell, or we can call it as voltaic cell. Now voltaic cell and galvanic cell are of again two types. First one is chemical cell and second one is concentration cell. Now flow chart भी देख लिया, नाम भी देख लिए। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो है ना, ये आपको इस वर्ड से तो पता चल रहा होगा किस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपको अगर थोड़ा सा आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पता होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है कि जो अपने आप नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटरफॉल देखेंगे, वाटरफॉल में पानी नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता ना, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे ही रिएक्शन जो कि अपने आप नहीं हो सकती बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसको अकर करवाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी अकर करवा देंगे। आपको अगर पता हो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अकर कराएंगे। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, बट गैल्वेनिक सेल में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। Right? It is the basic difference between the electrochemical cell and galvanic cell. Electrochemical cell में हमने यूज किया, उसमें प्रोड्यूस करेंगे। तो यही है कि उसमें हमने दो तरह के चेंज होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक चेंज होता है हमारा केमिकल और दूसरा चेंज कौन सा होता है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, अगर उसमें एक क्वांटिटी, एक पार्ट की क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरे में जाके ऐड हो रही है, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। जब किसी भी चीज में फिजिकल चेंज होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, देन इट इज अ कंसंट्रेशन सेल। और किसी में केमिकल चेंज हो रहा है बट कंसंट्रेशन वही है, सिर्फ केमिकल चेंज के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सो इट इज अ केमिकल सेल। So these are two types of galvanic and voltaic cell. I hope आप सभी को ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरह के सेल हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं। उससे पहले हम एनोड और कैथोड की बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी डाउट रहता है। वो कैथोड को एज अ पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और एनोड को एज अ नेगेटिव ट्रीट करते हैं, राइट? ऐसे इनके जैसे हम करते हैं ना, केटाइंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, और एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इनको एज अ इससे रिलेट करते हैं, वो कैथोड को पॉजिटिव ले लेते हैं और एनोड को नेगेटिव ले लेते हैं, बट इट इज रॉन्ग। उसमें क्या है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव है और कैथोड हमेशा नेगेटिव है। असल में एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। और एक और बात जो आपको बताने चाहता था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, ये 9th 10th में भी एक दो बार आया है ये नाम, इलेक्ट्रोलिसिस।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हमने HCl है, हमारे पास कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं और हमारे पास इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? HCl, और ये ऊपर बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास एनोड है, यहाँ पे हमारे पास कैथोड है, राइट? इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे पास मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास बिकर है, बिकर में हमने ये कौन सा सॉल्यूशन लिए है? HCl, और ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है, इसमें हमने बैटरी अटैच की है साथ में, और ये हमारे पास वायर्स है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एनोड और कैथोड पे हम डिपोजिशंस देखेंगे कैसे हो रही है। HCl ब्रेक डाउन कैसे होगा? HCl एट पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। HCl किस में ब्रेक डाउन होगा? H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। नाउ बात करते हैं कि किसके पास जाएंगे? जो H पॉजिटिव है वो खुद क्या है? एज अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। सो ये कैथोड के पास जाएगा, राइट? पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। और Cl क्या है? नेगेटिव, सो ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास, दैट इज एनोड। सो एट कैथोड के पास कौन जा रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H and H plus H gives H2, right? Now आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एट कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैथोड हमेशा क्या है? हमारे पास एक नेगेटिव है और एनोड क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर H पॉजिटिव उसके पास जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके H एटम बन सकता है। And for the H plus H gives H2. Now at anode मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव है, इट मींस उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब उसके पास कौन सा जाएगा? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव उसके पास जाएगा, तो Cl नेगेटिव वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या बन गया? Cl एटम, एंड Cl plus Cl2। तो एट कैथोड हमारे पास H2 गैस लिबरेट होगी और एट एनोड हमारे पास Cl2 गैस लिबरेट होगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें जो रिएक्शन असल में नहीं हो पा रही है बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसको ऑकर करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इस रिएक्शन को ऑकर करवा रहे हैं, व्हिच इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको ये आई होप आप लोगों को ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो हमने अक्कर करवाया है ये समझ में आ गया होगा, व्हिच इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात आती है कि हमारे पास इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं था कि हमारे पास एक केटायन था, एक एनायन था, ठीक है? केटायन हमारे पास एनोड के पास चला गया और जो हमारे पास एनायन था वो हमारे पास कैथोड के पास आ गया, राइट? इट इज अ बेसिक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोला, हमारे पास जो केटायन था, केटायन मींस H पॉजिटिव, ये कैथोड के पास गया, एंड व्हिच इज एनायन, एनायन किसके पास गया? एनोड के पास गया, राइट? इसमें आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोला। नाउ इसमें अगर कंपटीशन आ जाए, कंपटीशन इन द सेंस अगर मैं कहूं कि मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन मींस NaCl in water, NaCl in water। अब NaCl के दो आयंस बनेंगे, कौन कौन से? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H2O के दो आयंस बनेंगे, कौन कौन से? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इनके कंपटीशन आ गया कि दो हमारे पास कैटायंस हैं, दो एनायंस हैं। अब कौन सा आयन कैथोड के पास जाएगा, कौन सा एनोड के पास जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये हमारे पास थोड़ा सा कंपटीशन आ रहा है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा। तो इनमें हमारी थ्योरी आती है, नेमली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी।
प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिसकी हमारे पास लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लिबरेट होगा। लीस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, मेरे पास अभी एक ये दो कीटाइंस ही हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मेरे पास दो पर्सन्स हैं A एंड B, और ये हमारे पास एक बैंक है। जब बैंक कुछ भी है, अब A को भी मनी चाहिए और B को भी मनी चाहिए, बट B को थोड़ी सी कम चाहिए। B को हमारे पास 10 रुपीज चाहिए और A को हमें 100 रुपीज चाहिए। ये दोनों जा रहे हैं, कोई क्यों नहीं है, दैट इज कोई वहां पे लाइन नहीं है कि इनको लगना पड़ेगा। तो बैंक सबसे पहले किसको देगा? बैंक सबसे पहले B को देगा, बिकॉज उसे कम मनी चाहिए, राइट? बैंक उसे देगा और उसे जल्दी फ्री कर देगा बिकॉज उसकी नीड कम है। वैसे ही इसमें है कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में जिसकी लीस्ट एनर्जी है, कि जिसको सिर्फ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन या थोड़े से चीज देने में वो पहले ही स्टेबल हो रहा है, तो उसकी ज्यादा प्रेफरेबल, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी, राइट? आप उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट छोटा सा समझ में आया होगा कि इसमें कंपटीशन कैसे रिड्यूस होगा। अब जो Na पॉजिटिव है, इसकी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, डिस्चार्ज पोटेंशियल है जो इसका वो हमेशा H पॉजिटिव से ज्यादा होता है, H पॉजिटिव से ज्यादा होता है। तो अब इसका अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो इसको इसकी नीड भी ज्यादा है। इट मींस H पॉजिटिव की नीड क्या है? कम है। इट मींस उसको ज्यादा वो पहले लिबरेट हो जाएगा। तो क्या होगा? एट कैथोड, आई एम सॉरी, एट कैथोड H पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने और क्या बन जाएगा? H। देन फर्दर H plus H gives H2, राइट? ये हमारे पास होगा। देन एट एनोड, नाउ एट एनोड। एनोड के लिए हमारे पास दो एनाइंस हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। इन दोनों में कंपटीशन है ना। OH नेगेटिव का जो हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल है, OH नेगेटिव का वो Cl नेगेटिव से ज्यादा है। OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl नेगेटिव से ज्यादा है। इट मींस Cl नेगेटिव की नीड कम है, तो वो एनोड पे Cl नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव गया, वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज किया हमारे पास Cl एटम आ गया। फर्दर Cl plus Cl, that is a Cl2। तो एट कैथोड H2 गया और एट एनोड Cl2। और हमारे पास सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस रह गए? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये हमारे पास सॉल्यूशन पे ही रह गए। जो एनोड और कैथोड पे जो एटम्स गए हैं, जो आयंस गए हैं, वो कौन से हैं? Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। नाउ ये तो बात थी कि इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का भी एक चूज होता है कि अगर हमने प्लैटिनम जब कोई और एलिमेंट या किसी मेटल को एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया है, तो ये होगा कि Na पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से ज्यादा होगा। बट इट इज एक्सेप्शन कि अगर हमने मरकरी एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया है, तो Na पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से कम होगा। इट इज एक्सेप्शन। Note this point that if I am using Hg, that is a mercury as electrode, तो Na positive का discharge potential H positive के discharge potential से कम होगा। Otherwise in other cases Na positive का discharge potential H positive के discharge potential से ज्यादा है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि exceptions are always there in chemistry। तो इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पता चला होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में पता चला। इसके साथ हम आज के लेक्चर इसी से खत्म करते हैं।